नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। पजल्स बनाएंगे दोस्तों आज। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बैंक प्रो पर क्लास चल रही थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी। पूरा का पूरा रीजनिंग उसमें हमने किया था, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, पजल्स, नंबर टेस्ट के क्वेश्चन, रैंकिंग के क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन हमने किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर बैंक प्रो के यूट्यूब चैनल पर जाकर, यूट्यूब पर सर्च करना बैंक प्रो, मिल जाएगा। उस चैनल पर जाकर आप देखिएगा जरूर उस क्लास को, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ सबसे पहले, वेट करिए। 2 मिनट वेट कर लीजिए, सबको जोड़ जाने देते हैं पहले। चलिए, तो ये 4 पजल मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये 4 पजल को बनाएंगे। 1000 पजल जो सीरीज आप, चलिए तो बनाइए इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, ट्रिक्स ही ट्रिक्स होगा। अरे ट्रिक्स ही होते हैं सर, पजल बनाना ही एक ट्रिक होती है। हर किसी से नहीं बनता ना, और जो चीज हर किसी से नहीं होती उसी को तो ट्रिक बोलते हैं। जीए सर, जीए मतलब गुड आफ्टरनून बोल रहे हो कि जीए पढ़ाने बोल रहे हो? गुड आफ्टरनून बोल रहे हो तो ठीक है, जीए पढ़ाने बोल रहे हो तो कपिल काटपाल सर। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। सुबह से कंटिन्यू क्लास देख रहे हो? मैं सुबह से कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ। देखने से ज्यादा मेहनत क्लास लेने में लगती है, क्योंकि मुझे कंटिन्यू बोलना है, आपको बोलना नहीं है। तो एनर्जी ज्यादा मेरी जाती है। मतलब टीचर्स की एनर्जी ज्यादा जाती है, स्टूडेंट की नहीं। तो स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए।
कम से कम 10-12 घंटे। ब्लॉग ज्यादा व्यूज नहीं आए इस बार, लगता है लोग बोर हो गए। पवनदीप सब्सक्राइब टू प्लस यूजिंग BC10 कोड। अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, BC10 या फिर AL10। बेसिक से कोर्स मेरे चालू हो चुके हैं IBPS क्लर्क के लिए, अभी 3-4 क्लास हुई है, तो ज़्यादा मिस नहीं हुआ है, चाहो तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 पर्सन JHLTMNBR लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर। तो भाई यहाँ पर जो भी नाम आपको दिए हुए हैं वो क्या क्या है, JHLTMNB और R। तो काफी लोगों ने तो पूरा नाम लिख लिख के बनाया होगा, इसलिए आपको वो बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा था। तो पूरा नाम नहीं लिखना होता, बस आपको ये इनिशियल्स लिखने हैं। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर, लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1, अबव फ्लोर इज 2 एंड सो ऑन। दे टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो सब अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 8 फ्लोर की बिल्डिंग है भाई, बना लेते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए क्या बोल रहा है आपको, एम लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। एम जो है वो इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है, पहला पजल है। द वन हु टीचेस बायोलॉजी लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, जो भी बायोलॉजी पढ़ाता है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है। आगे आपको बोल रहा है 2 पर्सन लिव बिटवीन टी एंड द वन हु टीचेस फिजिक्स। टी और फिजिक्स वाले के बीच में 2 पर्सन रहते हैं। टी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट अबव एम। टी जो है वो एम के ऊपर रहता है, और दोनों ही इवन नंबर इवन वाले फ्लोर पर रहते होंगे। आगे बोल रहा है 3 पर्सन लिव बिटवीन एच एंड द वन हु टीचेस ई। 3 पर्सन लिव बिटवीन एच एंड द वन हु टीचेस इंग्लिश। एम डज नॉट टीच बायोलॉजी, एम जो है बायोलॉजी नहीं पढ़ाता, मतलब यहां पर नहीं रहता। As many person are living above the one who teaches chemistry is same as the number of person living below the one who teaches physics। मतलब केमिस्ट्री के ऊपर और फिजिक्स के नीचे सेम नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन आर एंड द वन हु टीचेस कॉमर्स। तो आर और कॉमर्स वाले के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन रहता है। द वन हु टीचेस साइंस लिव्स इमीडिएटली बिलो निखिल, यानी एन के जस्ट नीचे कौन रहता है, साइंस वाला रहता है। As many person living below Nikhil यानी N is same as the number of person living above the one who teaches commerce। तो आपको बोल रहा है कि भाई N के नीचे जितने लोग रहते हैं, as many person living below Nikhil, N के नीचे जितने लोग रहते हैं, तो कॉमर्स पढ़ाने वाले के ऊपर उतने ही लोग रहते हैं। The one who teaches geography lives immediately above M। जो भी ज्योग्राफी पढ़ाता है वो M के जस्ट ऊपर रहता है। आगे बोल रहे नीदर जे नॉर बी टीचेस साइंस, जे और बी दोनों ही साइंस नहीं पढ़ाते। ठीक है, जे लिव्स अबाउ बी, जे जो है वो बी के ऊपर रहता है, विनोद के ऊपर रहता है जे, विनोद। जे जो है वो ऊपर रहता है विनोद के। चलिए, तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर हो चुकी है। देखो दोस्तों, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है भाई, सिंपल सी बात है। ये आपको बायोलॉजी वाला तो पता था भाई कि यहाँ पर बायोलॉजी है, ठीक है। अब जब बायोलॉजी वाला आपको पता है और आपको ये पता है कि एम और टी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा भाई, एम के ऊपर ही टी होना चाहिए, लेकिन एम तो यहाँ पर आ नहीं सकता, नहीं आ सकता ना एम यहाँ पर। तो भाई एम या तो फोर्थ पे आएगा या तो सिक्स्थ पे आएगा, और तो कोई जगह ही नहीं है एम के लिए, हाँ या ना, हाँ या ना, होगा ना एम के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी जगह। भाई इस वाले केस में जाओगे तो टी भी फिक्स है, लेकिन इस वाले केस में आप टी और टी के लिए आपके पास जगह नहीं है। इवन पे, इवन पे होगा पर कहाँ होगा नहीं पता, तो ये कंडीशन हो गई। अब देखिए दोस्तों, सेकंड वाली कंडीशन जब आपकी बन रही तो पहले हम उसी को सॉल्व करेंगे। जो चीज आपकी बन रही है पहले आपको उसी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। जबरदस्ती आपको
वो नहीं करना है, डबल डबल नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो टी दो छोड़कर फिजिक्स, ये देखो दो छोड़कर यहां पर हो गया फिजिक्स, ये वाली कंडीशन आपकी हो गई। अब देखिए आपके पास क्या कंडीशन बच रही है इसके बाद, वो मतलब टाइम वेस्ट। एम के जस्ट ऊपर ज्योग्राफी, मतलब कि यहां पर ज्योग्राफी आ जाएगा, एम के जस्ट ऊपर ज्योग्राफी यहां पर आ जाएगा, ये कंडीशन हो गई। और बताओ, मैं सब में हूं क्या, क्या बोल रहे हो? फिजिक्स केमिस्ट्री। देखो दोस्तों, आप लोगों को एक चीज याद होगी, चलो पहले फिजिक्स यहां पर सेट कर चुके हैं तो केमिस्ट्री को पहले सेट करते हैं। फिजिक्स के नीचे जितने, भाई फिजिक्स के नीचे कितने दिख रहे हैं, एक दो तीन चार, तो केमिस्ट्री के ऊपर भी चार दिखने चाहिए। तो केमिस्ट्री के ऊपर चार दिखने चाहिए, मतलब एक दो तीन चार छोड़कर केमिस्ट्री यहां पर आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाली कंडीशन भी आपने यहां पर सेट कर दी। अब देखो कॉमर्स एन आपको सेट करना है, एन के नीचे साइंस होना चाहिए, एन के नीचे साइंस होना चाहिए, और एन और कॉमर्स वाले आपको कंडीशन सेट करनी है। तो यहां पर देखो दोस्तों, अगर आप कॉमर्स को लेना चाहोगे यहां पर, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आर से एक छोड़कर कॉमर्स, आर से एक छोड़कर कॉमर्स नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर आप कॉमर्स को यहां लेना चाहते हो, अगर आप कॉमर्स को यहां पर लेना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा भाई, कॉमर्स के ऊपर दो, तो एन के नीचे दो, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा आपका एन, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका कॉमर्स, ये देखो ये एन, ये कॉमर्स। अब कॉमर्स से एक छोड़कर आपको आर रखना है, मतलब आर यहां पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एन के जस्ट नीचे साइंस होना चाहिए, पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल, एन के जस्ट नीचे साइंस था, तो आप यहां पर भी नहीं रख सकते कॉमर्स को। अब देखो, अगर आप कॉमर्स को यहां पर रखते हो, अगर आप कॉमर्स को यहां पर रखते हो, तो भाई कॉमर्स के ऊपर कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पांच, तो नीचे से देखो एन के नीचे पांच लोग होने चाहिए, एक दो तीन चार पांच, एन आ पाएगा नहीं। कॉमर्स को यहां रखोगे तो एन को यहां रखना पड़ेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, मतलब कंडीशन ही गलत है। तो सिंगल पॉसिबिलिटी में ये वाला बनेगा, ये वाले में, इसी में ये बनेगा। चाहो तो इसकी दो आप बना सकते हो, टी को यहां रख के, टी को यहां रख के, वो आप कर सकते हो, पर वो भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? भाई अगर यहां पर टी को रखोगे तो टी से दो छोड़ के फिजिक्स आएगा क्या? वो भी नहीं आएगा। एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, सिंगल पॉसिबिलिटी। कौन सी? ये वाली, टी को रखोगे यहां पर, दो छोड़कर फिजिक्स आ जाएगा यहां पर। फिजिक्स के नीचे अगर दो लोग हैं, तो केमिस्ट्री के ऊपर भी दो लोग होने चाहिए, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब देखो दोस्तों, एम के ऊपर ज्योग्राफी ये भी हो चुकी है, क्या बचा था अब इसके बाद हमको? ये एन कॉमर्स वाला चेक करना था, चलो चेक करते हैं भाई एन कॉमर्स वाला। कॉमर्स को यहां रखोगे अगर, लेट सपोज कॉमर्स को यहां रखोगे, तो एन यहां टॉप पे हो जाएगा, तो यहां साइंस आ सकता है, ये पॉसिबल है। कॉमर्स से एक छोड़कर आर, ये भी पॉसिबल है। अगर आप कॉमर्स को यहां रखोगे, तो भाई नीचे तीन लोग दिख रहे हैं, मतलब एन के ऊपर तीन लोग दिखने चाहिए, तो एन यहां आ जाएगा। तो एन यहां, तो कॉमर्स से साइंस कहां जाएगा? नहीं आएगा ना। देखो दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा सा खुद से सोचने की कोशिश करो। अगर यहां मैं कॉमर्स रख देता हूं, तो कॉमर्स के नीचे अगर तीन लोग हैं, तो एन यहां पर आना चाहिए, क्योंकि ऊपर तीन लोग होने चाहिए, या नीचे तीन, बराबर ही होता है ना ये चीज। ये मत बोलना कि सर एन के नीचे बोला है, कॉमर्स के ऊपर बोला है। आप इसको पलट दो, एन के ऊपर बोल दो, कॉमर्स के नीचे बोल दो, बात वही होती है, सेम होता है वो चीज। ठीक है ना, वो चीज सेम होती है हमेशा। तो आप कभी अगर उसको अलग भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहां पर अगर आप कॉमर्स रखोगे, एन यहां रखोगे, तो भाई यहां साइंस आना चाहिए था, कैसे पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। यहां पर अगर आप कॉमर्स रखोगे, तो एन आपका यहां पर आना चाहिए था, ये पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं है? है ना पॉसिबल। यहां कॉमर्स रखोगे तो एन यहां पर पॉसिबल नहीं है। मतलब आपके पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है, कौन कौन सी वाली भाई? एक तो ये बन रही थी कि कॉमर्स को आप यहां पर रख दो, दूसरा ये बन रहा था कि कॉमर्स को यहां पर रख दो, यही दो चीजें बन रही है। मॉडरेट लेवल है भाई, मॉडरेट लेवल है, प्री का नहीं है, आईबीपीएस क्लर्क का नहीं है ये, मॉडरेट लेवल है। हलवा पजल में सिखाने वाली कोई चीज ही नहीं होती ना, इस टाइप के पजल बनाओगे तभी तो कुछ सीखोगे। हलवा पजल में क्या सिखाऊंगा? क्लास में आप सीखने आते हो ना, कि बनाने आते हो?
वो वाली प्रैक्टिस भी करेंगे, आईबीपीएस क्लर्क जैसे जैसे पास आते जाएगा तो मैं इजी लेवल के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन मत लो उसका। चलो तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, या तो आप इसमें लिख कर बना सकते हो या तो आप फिंगर रूल अप्लाई कर सकते हो। फिंगर रूल क्या होता है, जब आप पॉसिबिलिटीज में लिखते नहीं हो, आप सिर्फ उसको फिंगर से अपने चेक करते हो कि कहां पर क्या चीजें आएगी। अब इसके लिए आपका मेमोरी पावर होना चाहिए, अगर मेमोरी पावर अच्छा नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उंगलियां उलझ जाएंगी। ठीक है ना, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो भाई, फिंगर रूल का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम। क्या करेंगे, अगर हम कॉमर्स को यहाँ रखते हैं तो चेक करते हैं कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अगर हम कॉमर्स को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप लोग लिखते जाओ भाई, अगर आप लोगों को से चेक नहीं होता है ऐसे तो आप लोग लिखते जाओ। यहाँ अगर हम कॉमर्स रखेंगे तो एन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ कॉमर्स, यहाँ एन, यहाँ साइंस हो जाएगा। अब देखो, एच से तीन छोड़कर आपको इंग्लिश चाहिए, एच से तीन छोड़कर आपको इंग्लिश चाहिए, कहां पर रख सकते हो, एच से तीन छोड़कर इंग्लिश कहां रख सकते हो। भाई ये जगह पे आपका साइंस आ चुका है, इस जगह पे आपका कॉमर्स आ चुका है, दिमाग लगाओ। एच से तीन छोड़कर इंग्लिश कहां रख सकते हो, पॉसिबल है। भाई ये देखो, ये वाली जगह पे अगर आप इंग्लिश रखना चाहोगे तो तीन छोड़कर यहां पर तो एन आ चुका है, और यहां पर अगर इंग्लिश रखना चाहोगे तो तीन छोड़कर यहां पर तो एम आ चुका है, गलत हो गई ना। तो इसको बोलते हैं फिंगर रूल, ऐसे ही चेक करते हैं जो, सिर्फ फिंगर्स रख रख के। तो यहाँ पर कॉमर्स नहीं ले सकते, कॉमर्स को यहीं पर लेना चाहिए था, ये हो गया आपका सॉल्व, कॉमर्स हो गया ये। ठीक है, कॉमर्स के बाद क्या बोला था भाई, कॉमर्स के ऊपर जितने, तो कॉमर्स के ऊपर एक, तो एन के नीचे एक, एन के नीचे साइंस। ठीक है, उसके बाद क्या बचा था, कॉमर्स से एक छोड़कर आर, तो आर यहाँ पर हो गया। अब आपके पास ये बचा है क्या, एच से तीन छोड़कर इंग्लिश, तो इंग्लिश यहाँ पर आप रखोगे तो तीन छोड़कर ये एच यहाँ पर आ जाएगा। एच को यहाँ रखोगे तो तीन छोड़कर इंग्लिश नहीं रख पाओगे, एच को यहाँ रखोगे तो तीन छोड़कर इंग्लिश नहीं रख पाओगे, एच को यहाँ रखोगे तो तीन छोड़कर इंग्लिश नहीं रख पाओगे, पॉसिबल नहीं है। एच यहाँ पर, एक दो तीन छोड़कर इंग्लिश यहाँ पर। और क्या बच गया भाई आपके पास, ये वाली कंडीशन हो गई। साइंस जो है वो जे और बी दोनों ही नहीं है, जे और बी दोनों ही यहाँ पर नहीं आएंगे, तो भाई डेफिनेटली जे अगर ऊपर है बी से तो बी यहाँ पर, जे ऊपर, जो बच गया उसको यहाँ रखो, जो बच गया उसको यहाँ रखो, क्वेश्चन आपका सॉल्व। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सिंपल चीजें होती है पजल में, कुछ नहीं, आपको दिमाग लगाना होता है बस। मैं सेकंड ईयर बीकॉम में हूँ, पढ़ाई करिए। पजल देखकर डरना नहीं चाहिए, पजल देखकर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही भागते रहोगे कि ये तो बड़ा पजल है, हम नहीं बनाएंगे, हम तो सिर्फ इजी इजी वाले बनाएंगे, तो आपके पजल इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। आप जितने हाई लेवल के पजल बनाओगे उतना आपका पजल इंप्रूव होगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल वैसे धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। ये आप अगर इसको बड़ा पजल बोल रहे हो तो फिर आपने मेंस का पजल नहीं देखा है अभी तक। आप किसी दिन मेंस की क्लास, कल वाली जो बैंक प्रो पर मैंने क्लास ली थी उसको देखिएगा, 2 पेज का पजल था वो, 6 मिनट वाले, हाँ। और सिर्फ प्री निकाल लेने से जॉब नहीं लगेगी, तो आपको मेंस के भी पजल बनाने पड़ेंगे। काश प्री से हो जाता, अगर प्री से हो जाता तो प्री का कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता, क्योंकि अभी प्री में 1:20 का रेशियो होता है ना, हर एक सीट के लिए 20 बच्चों को लिया जा रहा है। तो अगर 20,000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और कट ऑफ अगर 70 जा रहा है, तो ये मान के चलो कि सिर्फ अगर 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा तो कट ऑफ कितना जाएगा। सीटी हुआ तो मेंस इजी रहेगा क्या, नहीं, मेंस तो वैसे ही रहेगा क्योंकि मेंस आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाएगा। सिर्फ सीटी से आपका एंट्रेंस जो टेस्ट, एक मतलब एंट्री लेवल टेस्ट नहीं, क्या बोलते हैं यार उसको, जो मतलब पहला, फर्स्ट टीयर 1, टीयर 1 टेस्ट जो होता है ना, वो इजी रहेगा प्री। मेंस तो हार्ड ही रहेगा, बैंक एग्जाम के मेंस हार्ड ही होते हैं।
क्योंकि बैंक एग्जाम में आईबीपीएस और एसबीआई ये दोनों के दोनों कैट लेवल को टक्कर देने की सोचते हैं हमेशा, और एक दूसरे को पीछे करने के चक्कर में स्टूडेंट्स की ऐसी तैसी हो जाती है। प्रकाश जस्ट सब्सक्राइब्ड टू प्लस यूजिंग BC10 कोड। आप में से अगर कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है भाई, BC10 या फिर AL10 कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक्सेस मिल जाएगा सारे टीचर्स की क्लास का। आप किसी भी टीचर के कोर्सेज देख सकते हो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। हर टीचर के सारे पुराने कोर्सेज जो खत्म हो चुके हैं आप उनको भी देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ब्लश कर रहे हैं सर? ब्लश तो हमेशा ही करते रहना चाहिए, और ब्रश दिन में एक बार या 2 बार करना ही चाहिए। सर आई टू ओनली और रीजनिंग, ओनली रीजनिंग नहीं है इसमें, पॉसिबल नहीं है। अन अकेडमी प्लस और नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ये सारी चीजें सेम है। सब्सक्रिप्शन मतलब सेम चीजें होती है। आप नेटफ्लिक्स में सिर्फ ये नहीं बोल सकते मेरे को बस एक मूवी देखनी है, तो सेम चीज यहाँ पर है। यहाँ भी सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको, आप कुछ भी देखो फिर। आप मंथली ले लो, 6 महीने का ले लो, साल का ले लो। इकोनॉमी ब्रश वाला सू सिंह, इसी का पैसा लगता है? समझा नहीं मैं, किस चीज में? अरे आपने तो धासु सर की फोटो लगा के रखी है, लगता है बहुत बड़े फैन है। अरे मॉडरेट लेवल पजल है भाई, प्री लेवल पजल नहीं है ये, मॉडरेट लेवल पजल है। आरआरबी क्लर्क मेंस बोल सकते हो आप, आरआरबी क्लर्क का मेंस लेवल इसको बोल सकते हो। हालांकि आरआरबी क्लर्क मेंस में भी थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं, ऐसा लेवल नहीं आता, थोड़ा और अच्छा होगा, इससे हाई होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, देखते हैं, धीरे धीरे बनाने की कोशिश करिएगा। 12 persons sitting in two parallel rows containing 6 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. In row 1, A, B, F, G, M and N are seated and all of them are facing north. तो भाई नॉर्थ की तरफ फेस करने वाले कौन कौन लोग हैं? ए बी एफ जी एम एन, ठीक है। और साउथ की तरफ फेस करने वाले कौन कौन लोग हैं? ओ यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ये लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बोल रहा है इन रो टू ये आर सीटेड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, ईच वन ऑफ देम स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज, सभी लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द वन हु स्पीक्स तमिल सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम। भाई एम के थर्ड टू लेफ्ट में कौन बैठता है? एम के थर्ड टू लेफ्ट में कौन बैठता है? 1 2 और ये थर्ड टू लेफ्ट में जो तमिल बोलता है वो, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहे थे? वन हु स्पीक्स उर्दू सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ। जो भी उर्दू बोलता है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठता है एफ के। आगे बोल रहा है मोर देन 2% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु स्पीक्स तेलुगु। भाई डब्ल्यू और तेलुगु के बीच में मोर देन 2%, मोर देन 2 मतलब +2, डब्ल्यू और तेलुगु वाले के बीच में, ठीक है। आगे आपको बोल रहा है द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन हु स्पीक्स डोगरी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओ। भाई जो भी बोल रहा है द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू पर्सन हु स्पीक्स डोगरी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओ। सबसे पहले तो देखो कि ओ कहां पर है। वो ऊपर वाली रो पे है, मतलब कि अगर आप इसकी कंडीशन को नोट करना चाहोगे तो आप कैसे लिखोगे भाई? ओ का थर्ड टू लेफ्ट कैसा बनेगा? ओ यहां पर है तो पहला दूसरा तीसरा इस तरफ बनेगा ना लेफ्ट, क्योंकि वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि ओ के थर्ड टू लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन हु स्पीक्स डोगरी, मतलब कि इसके सामने डोगरी वाला आएगा यहां पर। अपनी कॉपी में लिखते जाना, यहां पर जगह कम है मेरे पास। जेड सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ बी। भाई बी के सेकंड टू राइट में जो भी होगा, बी के सेकंड टू राइट में जो भी होगा तो जेड उसके ऑपोजिट में बैठता है। जेड सिट ऑपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ बी, तो जेड इसके ऑपोजिट में यहां पर होगा ऐसा। आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों?
द वन हु स्पीक्स पंजाबी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जेड। जो भी पंजाबी बोलता है वो जेड के सेकंड टू लेफ्ट, तो लेफ्ट इस तरफ होगा भाई ऐसा, क्योंकि ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा पंजाबी। आगे आपको क्या बोल रहा है, यू सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। भाई जी कहां पर है, नीचे वाले रो में, अगर नीचे वाले रो में है तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी पर्सन है उसमें क्या बोल रहा है आपको, यू सिट्स ऑपोजिट टू द वन, तो यू इसके ऑपोजिट में बैठता है ऐसा। एन स्पीक्स बोडो, एन जो है वो बोडो बोलता है। ये कौन सी लैंग्वेज है यार, पहली बार नाम सुन रहा हूँ। द वन हु स्पीक्स मराठी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स उड़िया। नागालैंड, अच्छा। द वन हु स्पीक्स मराठी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स उड़िया। तो यहां पर बोल रहा है कि मराठी जो भी बोलता है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठेगा किससे, जो भी उड़िया बोलता है, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है, डब्ल्यू सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स तमिल। क्या बोल रहे हैं, डब्ल्यू सीट्स ऑपोजिट, तो भाई डब्ल्यू बैठा कहां, पहले तो ये देखो डब्ल्यू ऊपर वाली रो पे है, तो आप इसको ऐसा बनाओगे, डब्ल्यू सीट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स तमिल। मतलब तमिल के इमीडिएट लेफ्ट वाले के ऑपोजिट में डब्ल्यू बैठता है, ऐसी बनेगा ना, ये देखो तमिल के इमीडिएट लेफ्ट वाले के ऑपोजिट में तमिल डब्ल्यू बैठता है। ये सही बनाया हूं कि नहीं भाई, ये वाली कंडीशन को देखिए आप। डब्ल्यू सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स तमिल। तमिल वाले के इमीडिएट लेफ्ट के ऑपोजिट में डब्ल्यू बैठता है। एक दो तीन चार पांच लोग तो अभी तक मिल चुके हैं, छह लोगों का अरेंजमेंट है, एक साइड में छह लोगों का, तो इजी तो है यार, क्यों नहीं बना था। आगे बोल रहे द वन हु स्पीक्स मराठी सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु स्पीक्स मलयालम। तो भाई मराठी वाला किसके ऑपोजिट में बैठता है, जो मलयालम बोलता है उसके ऑपोजिट में। जी डज नॉट स्पीक उर्दू एंड मराठी, जी उर्दू और मराठी नहीं बोलता, तो भाई जी जो है यहां पर लिख देते हैं उर्दू और मराठी नहीं बोलता। आगे बोल रहे हैं आपको नीदर यू नॉर जेड स्पीक्स हिंदी, यू और जेड दोनों ही हिंदी नहीं बोलते, यू और जेड हिंदी नहीं बोलते। आगे बोल रहा है एम डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। हो गया भाई क्वेश्चन आपका स्टार्ट, चलो बनाते हैं क्वेश्चन को। ये लाइन, ये लाइन, एक दो तीन चार पांच छह। अब देखो आपको बोला एम एंड पर नहीं बैठता, मतलब एम यहीं पर बैठेगा, कंफर्म है, कंफर्म है ना भाई, यहीं पर बैठेगा एम। अब एम से देखो दो छोड़कर जो तमिल बोलता है वो बैठा है, मतलब यहां पर तमिल वाला बैठेगा। तमिल के इमीडिएट लेफ्ट के सामने डब्ल्यू हो जाएगा, तमिल के इमीडिएट लेफ्ट के सामने डब्ल्यू हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन हो गई आपकी, ठीक। और देखो कौन सी कंडीशन दिख रही है, डब्ल्यू से दो से ज्यादा पर्सन छोड़कर तेलुगु होना चाहिए, तो अभी तो नहीं बना सकते भाई, इसको तो अभी रहने देते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है आपको, द वन हु स्पीक्स डोगरी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ए। जो भी डोगरी बोलता है वो सेकंड टू राइट में बैठता है, किससे, ए से, ठीक। आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पर देखिए, द वन हु स्पीक्स तेलुगु एंड द वन हु स्पीक्स इंग्लिश आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तेलुगु और इंग्लिश वाले इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो ये तेलुगु के यहां पर इंग्लिश नहीं आ सकता, यहां पर इंग्लिश नहीं आ सकता। आगे आपको बोल रहा है वाई सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स कन्नड़ा। जो भी कन्नड़ा बोलता है उसके वाई सेकंड टू लेफ्ट में बैठता है, तो वाई सेकंड टू लेफ्ट में बैठेगा किससे, चलो। तो ये सारी कंडीशंस आपको दिख रही हैं। अब बताइए कहां से स्टार्ट कर सकते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बहुत इजी है, हलवा क्वेश्चन है, सिर्फ बड़ा क्वेश्चन है, हलवा है और सिर्फ बड़ा है। ओ डोगरी, पक्का पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ओ डोगरी लोगे तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी दो। भाई देखो अगर ओ को यहां पर लोगे तो एक दो तीन के सामने डोगरी यहां पर आ जाएगा, अगर ओ को यहां लोगे तो एक दो तीन के सामने यहां पर डोगरी आ जाएगा, दो पॉसिबिलिटी बन रही, और देखो
भाई बी को अगर यहां पर लोगे तो एक दो छोड़कर यहां सामने में जेड होगा, एक छोड़कर ये पंजाबी हो जाएगा ना। अगर बी को आप यहां पर लेते हो तो एक दो छोड़कर यहां पर जेड हो जाएगा, एक छोड़कर यहां पर पंजाबी हो जाएगा, दो पॉसिबिलिटी। और बताओ। एक सेकंड राइट डोगरी। हाँ तो उसको क्या करना है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है ना। बीजेड पंजाबी वाला ले पक्का। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 100 लोग भाग गए क्वेश्चन देख के। मुझे ये नहीं समझ आता यार, कैसे करेंगे पेपर क्लियर। पेशेंस ही नहीं है थोड़ा सा। 3.5 घंटे 4 घंटे एसबीआई पीओ मेंस के पेपर में कैसे बैठेंगे ये लोग, जब 1 घंटे की क्लास में नहीं बैठ पा रहे। बी से 1% छोड़कर ये जो जेड आपको दिख रहा है पंजाबी, अगर आप इसको यहां से स्टार्ट करते हो, लेट सपोज भाई हमको नहीं पता तो हम इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं यहां से, या फिर अगर हम ओ की बात करें तो ओ को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ये दो चीज हम कर सकते हैं ना। तो दोनों चीज को मर्ज करना पड़ेगा आपको, तो इसको और इसको हम मर्ज कर देते हैं। कैसे मर्ज करेंगे, ये देखो, अगर मैं मान लो भाई यहां पर ओ को लेता हूँ, सॉरी किसको, ओ को यहां पर लेता हूँ, तो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिंगर रूल से नहीं बताऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारी कंडीशन है क्योंकि। जिसको आता है वो ऐसे ही चेक करो ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ओ अगर यहां पर आएगा तो ओ से एक दो तीन के सामने में यहां पर डोगरी होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ ना बोलते जाना भाई जल्दी जल्दी। ये चीज हो गया। अब डोगरी देखो, ए से सेकंड टू राइट में मतलब ए यहां पर। अब देखो ये बी वाली अगर आपको कंडीशन लेनी है तो आप यहां पर अगर बी को लोगे तो दो छोड़कर यहां पर क्या हो जाए, मतलब सेकंड वाले के सामने जेड, और जेड से एक छोड़कर पंजाबी। ऐसी होगा ना, अगर कंडीशन को हम एकदम लेफ्ट में लेके करते हैं तो। भाई दो ही पॉसिबिलिटी बन रही थी और ज्यादा नहीं बन रही थी, दो ही बन रही थी। तो बी को अगर यहां लेते हैं तो पंजाबी यहां पर आ जाएगा। अब देखिए इसके अलावा अब हम यहाँ पर कौन सी कंडीशन को सेट कर सकते हैं। एफ से आपको एक छोड़कर उर्दू रखना है, ठीक है। अगर आपको एफ से एक छोड़कर उर्दू रखना है, आपको पता है कि एफ इसी लाइन पे होना चाहिए। एफ को यहां रखोगे तो उर्दू नहीं आ पाएगा, एफ को यहां रखोगे तो उर्दू नहीं आ पाएगा। एफ को यहीं रखना पड़ेगा तभी उर्दू आएगा, रख लो भाई। ठीक। और क्या बच गया अब आपके पास। जी जो है वो उर्दू और मराठी नहीं बोलता, अगर जी उर्दू और मराठी नहीं बोलता तो जी कहां जाएगा भाई, जी नीचे वाली रो पे ही आना था ना। जी जो था वो नीचे वाली रो पे ही आना था। अगर जी उर्दू नहीं बोलता तो मतलब जी यहां पर आएगा, और जैसे ही जी यहां पर आएगा तो आपका कंडीशन गलत हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपको फिंगर रूल से चेक करनी थी। कितनी चीजें, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, भगवान ने 10 उंगलियां दी है। दी है ना, दूसरों को उंगली करने के लिए नहीं दी है, पोक करने के लिए नहीं दी है दूसरों को। पजल में पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए है, और पेन पकड़ने के लिए। तो चेक करिए। तो ये कंडीशन गलत, अब गलत हो गई भाई, एक साइड कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कंडीशन बिल्कुल सेम उठाना है भाई, एक चीज हमेशा याद रखिए। जब भी पॉसिबिलिटी चेक करते हो तो कंडीशन जो आप उठा रहे थे एक के बाद एक वही आपको उठाना है। ओ आपने यहां लिया था तो अब ओ यहां पर लोगे, बी आपने यहां लिया था तो बी यहां पर लोगे। अब दोनों कंडीशन को आप मर्ज कर दो। तो बी से एक छोड़कर जो पर्सन था उसके सामने जेड, बी से एक छोड़कर जो पर्सन था उसके सामने जेड, जेड से एक छोड़कर पंजाबी, जेड से एक छोड़कर पंजाबी। अगर ये भी गलत हो जाएगा तो एक केस और बनता है आपका। एक केस और बनता है, कौन सा बनता है, सोचना थोड़ा सा, दिमाग लगाना, एक केस और बनता है। अब देखो यहाँ पर ओ से तीन, तीसरा पर्सन जो है, पहला दूसरा तीसरा, उसके सामने डोगरी, तो ओ से एक दो तीन इसके सामने यहाँ पर आ जाएगा डोगरी। हाँ, ओ को यहाँ पर लेके बी को कॉर्नर पे लेके, वो भी पॉसिबिलिटी एक बनती है आपकी। बी से एक छोड़कर जेड, नहीं नहीं बनेगा। ओ को यहां लेकर, बी को यहां लेकर, और देखो क्या किए थे मैं बता देता हूं।
सबसे पहले हमने किया था ओ यहाँ बी यहाँ, अब हमने किया है ओ यहाँ बी यहाँ, पर हम ऐसा भी तो कर सकते थे ओ यहाँ बी यहाँ, कर सकते थे कि नहीं? तो उसको बना के देखना, पहले देख लेते हैं ये सही हो रहा है कि नहीं। तो चलो हमने क्या क्या चेक कर लिया भाई, ये ओ से ए डोगरी, अब डोगरी जो है भाई वो ए के सेकंड टू राइट में, ए यहाँ पर हो गया सेकंड टू राइट में डोगरी, ये कंडीशन हो गई आपकी। ये बी जेड पंजाबी, ये कंडीशन हो गई आपकी। और क्या बचा है भाई, एफ और उर्दू, ठीक है, एफ और उर्दू वाला बचा है, और क्या बचा है, चलो। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आप लोगों के पास यू और जी बचा हुआ है, यू और जी बचा हुआ है, और दूसरी चीज आपके पास क्या बचा है, एफ से एक छोड़कर आपको उर्दू, ये दो चीजें बची हुई है। तो चलो यहां पर देखते हैं सबसे पहले, अगर आप यहां पर एफ को लेना चाहो तो एफ को आप यहां पर नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एफ के सेकंड टू लेफ्ट में उर्दू जगह नहीं है। एफ को यहां लोगे तो उर्दू यहां पर हो जाएगा, एफ को यहां पर लोगे तो उर्दू यहां पर हो जाएगा, मतलब दो पॉसिबिलिटी आपके पास बन रही है एफ के लिए, आपके पास एफ के लिए दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। एक, या तो आप एफ को यहां पर ले सकते हो तो उर्दू यहां पर आ जाएगा, अगर आप एफ को यहां पर लोगे तो उर्दू यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक चीज और है यहां पर, कि आपके पास जी जो बचा है, जी के लेफ्ट वाला जो है वो यू को फेस कर रहा है, जी के इमीडिएट लेफ्ट वाला जो है वो यू को फेस कर रहा है, ठीक है। तो जी के इमीडिएट लेफ्ट, देखो जी को यहां पर तो रख नहीं सकते, क्योंकि भाई ये किसको फेस करेगा, नहीं कर सकते ना, तो जी के लिए भी दो पॉसिबिलिटी, जी के इमीडिएट लेफ्ट वाला यू को फेस कर रहा है, जी के इमीडिएट लेफ्ट वाला यू को फेस कर रहा है। आप चेक करेंगे दोस्तों इसमें कंडीशन मर्ज करके, तो भाई उर्दू एफ वाले को आप रख रहे हो, ये वाले को आप रख रहे हो, इसमें और कौन सी ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है जिसको आप मर्ज कर सकते हो। अच्छा, इस चीज को पहले रख लो भाई, ये देखो डब्ल्यू से मैक्स टू मैक्स दो से ज्यादा पर्सन छोड़कर तेलुगु, भाई डब्ल्यू से दो से ज्यादा मतलब तीन होता है, यहां पर आएगा तेलुगु, यहां पर आएगा ना कंफर्म, पहले तेलुगु को सेट कर दो। अब जब आप दोस्तों ये वाली कंडीशन को रख रहे थे ना, एफ वाली, मैंने क्या क्या बताया था, देखो एफ को यहां नहीं रख सकते, एफ को यहां रखोगे तो उर्दू यहां आ जाएगा, तो एन बोडो कहां जाएगा, भाई यहाँ उर्दू आ चुका है, यहाँ बी आ चुका, यहाँ एफ एफ आ चुका, ए आ चुका, एम आ चुका, डोगरी आ चुका, दोनों चीजें खाली चाहिए थी ना एन के लिए, पॉसिबल नहीं था। एफ को यहाँ पर रखो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, एफ यहाँ पर, उर्दू यहाँ पर, ठीक है, एफ हो गया, उर्दू हो गया। अब क्या बचा आपके पास, जी के लिए अब बस यही वाली जगह बची, जी को यहाँ पर रखोगे, यू को यहाँ पर रखोगे, तो एन बोर्डो के लिए सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह बचेगी, एन और बोर्डो, हो गया, ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई, जी और यू वाली कंडीशन भी हो गई। अब देखो दोस्तों, अगर जी को मराठी नहीं पसंद है तो उड़िया मराठी आप यहां पर नहीं ले सकते, यहां पर उड़िया मराठी आप नहीं ले सकते ना, जी को उर्दू मराठी दोनों नहीं पसंद था, तो अगर मराठी उड़िया यहां पर नहीं ले सकते, और मराठी के सामने मलयालम आपको रखना है, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने कुछ नहीं आ सकता, तो मतलब यही वाली तो लाइन है, यही तो लाइन दिख रही है बस, जहां पर आप मलयालम और मराठी रख सकते हो, तो यहां पर मराठी रखोगे, उड़िया के सेकंड टू लेफ्ट में है, हो गया सॉल्व। इसी के सामने यहां पर आ जाएगा मलयालम। अब देखो दोस्तों, यू और जेड दोनों को हिंदी नहीं पसंद, तो हिंदी एम को पसंद हो जाएगा। क्या बच गया अब आपके पास, तेलुगु के बगल में इंग्लिश नहीं होना चाहिए, तेलुगु के बगल में अगर इंग्लिश नहीं होगा तो इंग्लिश यहां पर आ जाएगा। एक क्या लैंग्वेज बच गई, कन्नड़, कन्नड़ा के एक छोड़कर लेफ्ट में वाई, ठीक है, तो यहां पर हो गया कन्नड़ा, एक छोड़कर लेफ्ट में वाई, तो एक नाम बच गया आपका, ओ यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक्स बचा है, क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा, इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं। दो पजल काफी है इस लेवल के, इस लेवल के दो पजल काफी, अगर इस लेवल के आप घर में प्रैक्टिस करते हो, चार पांच पजल भी अगर दिन के बनाते हो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस लेवल के बनाते हो, हाई लेवल के, तो एक या दो काफी है, और एकदम हलवा हलवा पजल बनाते हो तो 15-20 भी बना लो तो भी काफी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा लेवल ठीक ठाक रख कर उसकी प्रैक्टिस करना चालू करिए। आरआरबी क्लर्क का मेन सबसे बेस्ट होता है आपके पजल की प्रैक्टिस के लिए, आरआरबी क्लर्क का मेंस,
उस लेवल की प्रैक्टिस अगर आप लोग डेली बेसिस पर कर रहे हो तो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप 2-2 मिनट में बनाने लग जाओगे। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा नया कोर्स स्टार्ट हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा, 2 पजल इसमें और है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको बना लीजिएगा। अनअकैडमी प्लस पर मेरा कोर्स स्टार्ट हो चुका है रीजनिंग का, आईबीपीएस क्लर्क के लिए, बेसिक से सारी चीजें, पजल वगैरह सब कुछ पूरा बेसिक से। तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, AL10 या फिर BC10, बिना स्पेस के। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो ही 2 साल का लेना, वरना 1 साल भी काफी होता है। ठीक है, तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन में 6000 की फीस है, 600 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें 7200 की फीस है, 720 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको कंप्लीट एक्सेस मिलता है सारे टीचर्स की सारी क्लासेस का, सारे कोर्सेज का, प्रीलिम्स, मेंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश के सारे टीचर्स, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। किसी भी, जो भी टीचर अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, आप हर टीचर के नए बैचेस जो आ रहे हैं या जो चल रहे हैं या जो खत्म हो गए, आप सारे बैचेस देख सकते हो। इसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो कॉइन्स आपके पास होंगे, कुछ कॉइन्स मिलते हैं क्विजेस वगैरह में, तो वो सब उससे आप डिस्काउंट और ले सकते हो। ठीक है, अगर वो होंगे ऑलरेडी तो। अगर अभी आप सोचोगे कि पहले कॉइन कलेक्ट कर लें तो कॉइन कलेक्ट करने में आपको काफी समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।